सबसे पहले हम लोग को कंसिडर करना है ये ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें देख लो, हमें ये अभी ये मान लो कि क्लोजिंग स्टॉक जीरो है इसमें, ठीक है। तो अब सर कहते हैं COGS क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो कि जीरो है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दो, और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी आएंगे क्योंकि मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है। अब फैक्ट्री ओवरहेड में अगर प्लांट और मशीनरी में डेप्रिसिएशन लग रहा है तो हमने देखा ये वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो हमारा COGS हम लोग फाइंड करेंगे ये सारे ऐड करके। अब हम लोग इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हो गया कि सेल्स हो गई, सेल्स 36 लाख की, हमने उसमें माइनस कर दिया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो कि 9 लाख था, वो हमने माइनस कर दिया, बचा कितना 27 लाख। अगर हम टेक्निकल, यहाँ एक ये बात है, ये इसमें ध्यान से देख, यहाँ पे लिखा है कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यानी होते हैं भैया, इसमें हम लोग सारे एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो नॉन कैश है, तो उसे इग्नोर करना है। पर एक्चुअली में जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग निकालेंगे कि हमारा करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट तभी निकलेगा जब हम लोग जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर रहे हैं। अब टेक्निकली अगर तू सारे कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देगा तो तेरे पास अभी भी बच जाएंगे 1.2 लाख। ये 1.2 लाख है क्योंकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक जीरो है, तो ये इसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। यहाँ पे ये बात सिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर सेल्स में ऐसे माइनस कर देगा, तुम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, मटेरियल, लेबर और अपन कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे जो कि डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते, तो फिर हम लोग को डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना पड़ सकता है अगर कभी ज़रूरत पड़े। वैसे इसी क्वेश्चन 4 में हम लोग एक और तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम लोग कैश अपन क्या निकालते हैं, कैश GFC एन ऐसे COGS निकालते हैं, क्योंकि हम लोग COGS से मतलब बात कर रहे थे, तो अपन कैश COGS निकालते हैं। वो आ रहा था इधर 25,80,000, ठीक है। अब क्योंकि कैश COGS डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं कर रहा है तो ये थोड़ा कम है, क्योंकि एक तरह की कॉस्ट है ना, मतलब कैश COGS यानी मतलब जो कैश कॉस्ट थी उसमें मैं डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं कर रहा था, वो थोड़ी कम है। अब इसे कंपेयर करते हैं नॉन कैश COGS से। ये रहा नॉन कैश COGS। इसमें देखा जाए नॉन कैश COGS कितना था, 27 लाख। इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 27 माइनस 25.8 का। अगर हम लोग देखें डिफरेंस क्या आ रहा है तो 1.2 लाख आ रहा है। 1.2 लाख क्या था, डेप्रिसिएशन था जो हमने निकाल नहीं थे। यानी हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन कैश COGS एंड नॉन कैश COGS इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। एक ये पॉइंट हो गया, और एक और पॉइंट था कि अगर मान लो अपने ये अपना क्वेश्चन कह रहा है कि कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी इसमें इसने वैल्यू बता दी कि भैया जो कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे वो तो 70,000 के थे आखिरी मंथ में। इसने हमें ये नहीं बताया कि पूरे साल एनुअल कितना था, डिवाइड बाय 12, 365 और 52 इनटू द पीरियड रिक्वायर्ड फॉर विच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर देयर। इसने वो नहीं बताया, इसने सीधा साधा हमको ये बता दिया कि भैया एट द एंड ऑफ द ईयर जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो थे 70,000, और ये सेम बिहेवियर फॉलो करते हैं एज लाइक वेजेस। अब वेजेस इस क्वेश्चन में क्या किया था भैया, हम लोग 1 महीने बाद हमारी जो भी वेजेस हैं वो 1 तारीख को पे की जाती है, पर वो पुराने महीने की होती हैं। यानी इसमें भी हम लोग समझ लेते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं वो 1 तारीख को पे किए जाएंगे और वो पुराने महीने के होंगे। तो इसमें हमारा इंटरप्रिटेशन ये नहीं होगा कि हमें कुछ जो फाइंड करना था, अमाउंट फाइंड करना था, वो तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया। इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि एनुअल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या थे, तो ये ऐसे फाइंड करना है। 8,40,000 विल गोना बी द आंसर।